मैडम आपने कहा कि एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी काम हुए हैं दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है 2025 से 2030 के लिए, ऐसा क्या कुछ आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आपको लगता रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। है कि जब सरकार फिर से आएगी तो आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, पिछले कुछ सालों में हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत अच्छा फोकस कर पाए हैं। हम एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम हमारे स्कूलों में है, जिसके तहत हम एक बिजनेस ब्लास्टर्स करके कार्यक्रम चलाते हैं, जहाँ पे हर बच्चे को कुछ पैसे मिलते हैं बिजनेस में अपना हाथ साफ करने के लिए। और स्टूडेंट्स ने कई बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए भी हैं। अब हम इस एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत बड़े स्केल में अपनी यूनिवर्सिटीज़ में लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए, हमारे देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे देश को नौकरियों की ज़रूरत है, लेकिन कोई जॉब क्रिएटर्स ही नहीं है। हर बच्चा स्कूल कॉलेज से बाहर निकल के एक सेफ सरकारी नौकरी करना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर्स बना सकें, तो वो नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं। अब हमें इसमें स्कूलों में बहुत सक्सेस मिला है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगर हम इसको कॉलेजेस में एक बड़े स्केल पे कर पाते हैं, तो इसका दिल्ली की इकोनॉमी में आने वाले 15-20 साल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। जैसे कि आपने कहा कि 15-20 साल बहुत लंबा समय होता है, खास तौर से रोजगार के लिहाज से दिल्ली में रोजगार की स्थितियों को लेके सवाल उठते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा अच्छा तरीके से काम हो रहा है, या अभी उसे और एक्सलेट करने की ज़रूरत है? देखिए, अन्य राज्यों की तुलना में तो दिल्ली में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है जी। अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा हैं। लेकिन दिल्ली सिर्फ कोई अन्य राज्य नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी होने के नाते मैं मानती हूँ कि हमारे लिए एक ज़्यादा बड़ी चुनौती है। नहीं, हमें एक थॉट लीडर भी होना ज़रूरी है। हमने स्कूल्स पे काम किया। 10 साल पहले तक देश भर में ऐसी बात थी कि अब सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, कि सरकारी स्कूलों को आप प्राइवेट कंपनियों को दे दीजिए चलाने के लिए, कॉरपोरेट्स को दे दीजिए, एक कूपन्स और वाउचर्स का सिस्टम ले आइए। तो 10 साल पहले पूरे देश में ऐसा मानना था कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। आज पूरे देश में उस बात का असर है। तो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, थॉट लीडर बनी। मोहल्ला क्लिनिक्स का मॉडल आज से दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है। कोफी अन्नान उसे देखने आए, बान की मून उसे देखने आए, शिकागो टाइम्स स्टोरी करता है कि ऐसा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम यूएस में भी होना चाहिए। तो दिल्ली एक थॉट लीडर बना। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ तक रोज़गार की भी बात है, जहाँ पे एक शिफ्ट की बात है कि हम अपने यूथ को जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली इस थॉट लीडरशिप में भी सबसे आगे रहेगा। आतिश जी, आपने कहा थॉट लीडर के रूप में दिल्ली की पहचान है, दिल्ली गवर्नमेंट की पहचान है, और इंटरनेशनल लेवल पे बातें हो रही हैं, लोग देखने आते हैं यहाँ का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। दिल्ली गवर्नमेंट के सामने हर्डल भी बहुत है, जैसा कि सामने नजर आता है, चाहे वो सेंटर से हो, चाहे वो फिर एलजी से हो। आप चूंकि सीएम की कुर्सी पे बैठी हैं, आपको इसका बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, क्या कहेंगी इस चीज को? मुझे कई बार लगता है आम आदमी पार्टी वाले संघर्ष अपनी हाथ की रेखाओं में लिखवा के लेके आए हैं। हर तरह का संघर्ष हमने देखा है, लेकिन मैं ये भी कहूँ, मैं आज बीजेपी के किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चैलेंज करती हूँ कि जो फुल स्टेट चलाते हैं और पूरी पावर के साथ चलाते हैं, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 साल में काम किया है, आप किसी एक सेक्टर में भी हमें टक्कर दे के दिखा दो। आज दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है। 52 डिग्रीज टेम्परेचर गया है इस बारी गर्मी में। फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, मैं यूपी हरियाणा के गाँव की बात नहीं कर रही हूँ, एनसीआर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, लेकिन दिल्ली में 24 घंटे बिजली आई। आप सरकारी स्कूल की बात करिए,
गुजरात के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी अपनी एक एजुकेशन की स्कीम लॉन्च करने गए, उनको एक स्कूल नहीं मिला जहां पे वो बैठ के स्कीम को लॉन्च कर सकते थे। टेंट में एक स्कूल बनाया गया, कुछ क्लासरूम डेस्क वगैरह रखे गए, बच्चे बैठाए गए जिनके साथ बैठ के प्रधानमंत्री जी ने स्कूल लॉन्च किया। आज आप मुझे एक ऐसा राज्य बता दीजिए जहां पे मोहल्ला क्लिनिक जैसा प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों के वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। हम रोज खबरों में पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, किसी आदिवासी इलाके में कोई आदमी अपनी पत्नी को 25 किलोमीटर पीठ पे लाद के लेके गया एक बेसिक इलाज दिलवाने के लिए। लोग अपने गहने गिरवी रखते हैं, अपने घर गिरवी रख देते हैं सिर्फ एक बीमारी का इलाज करवाने के लिए। तो क्या कर लिया पूरी पावर के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने? क्या कर लिया उन्होंने बिना अड़चन के? आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ के, झगड़ के, संघर्ष करके, हर मुश्किल का सामना करके दिल्ली वालों के लिए काम करके दिखाया है।